देखना ध्यान से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अभी। तो आज कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है भाई, चलें। देखो, सो वो कह रहा है, कहता व्हाट इफ़ वी रिप्लेस कर दे b को विद माइनस बी। अगर हम b को रिप्लेस कर दे विद माइनस बी तो a प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो हमें पता है, हमें तो ऑलरेडी आती है, तो हम बेस बना रहे हैं आइडेंटिटी का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है फिर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, बात समझ में आई ये चीज़। तो इट जस्ट अ सिंपल सी थिंग कि अगर उसको रिप्लेस कर देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक नई आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सारी इसी आइडेंटिटी से चलेगा। क्या लिखना है इसका, ये लिख रहे आइडेंटिटी लिख लो। अरे ये मत लिखना, बट वो इफ वी रिप्लेस छोड़ो ना, समझ लो बस ये चीज़ को। एग्जांपल्स लिखनी है, बुकलेट में आ जाएगी, ये बुकलेट में आ जाएगी। हाँ, ये बुकलेट में आ जाएगी, तब पीडीएफ से देख के कर लेना अगर चाहिए, ठीक है। तो पता ही आइडेंटिटी बनी कैसे, छोड़ो, हमें ऑलरेडी आइडिया तो आई, हमने बता दिया था सबको वैसे, है ना। तो प्लस से ही बनती है, बस जहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे माइनस बी पर देते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ, ये बताया था ना हमने, करा था ना, याद करो। डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर माइनस हो तो माइनस को ब्रैकेट में ले जाते हैं। हाँ, लास्ट, तो ये भी तो लास्ट बार में लिखा है मैंने, बट अब प्लस बार कर दिया तो माइनस। ये बताओ कि क्या ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। सेम है भाई। कैसे, प्लस माइनस सेम ही रहेगा, देख लेना। प्लस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। तो ये अब क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब प्लस वाला फॉर्मूला बना दिया मैंने माइनस से, देखना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो प्लस से सारे फॉर्मूले बने हैं। अब देखो कैसे, a का स्क्वायर तो क्या रहेगा, और b का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये देखो प्लस माइनस 2ab, तो ये आ गया भाई 2ab। देखो है नहीं सेम फॉर्मूला। तो ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ से तैयार हुई है, बट आपने किसको याद रखना है, सिर्फ ऊपर वाले को। भूल जाना है भी कैसे तैयार करा था, बस बताना था मैंने कि तैयार ऐसे होता है। आपने सिर्फ किसको याद रखना है, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये है आपकी चीज़ याद रखने वाली। चले नेक्स्ट। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपने लिखना है, ये है आपके जो पेपर में आएंगे। सो सपोज वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे सबसे पहले, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा है 29 का। तो अब ये देखो, ये क्या चीज़ है, ये अब इसको 20s में ले जाओ, जैसे 50s में लेके जाते थे ना, तो अब इसको 20s में ले जाओ। तो ये 30 के ज़्यादा पास में है कि 20 के, 30 के। तो इसको लिखेंगे 30 माइनस 1 का स्क्वायर। बात समझ आएगी नहीं मेरी, जो जिसके ज़्यादा पास होगा। तो अब ये किसके ज़्यादा पास है, 30 के पास है ना, तो इसको लिख देंगे 30 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम 25 तो लेनी नहीं है ना, फिर हमारा आंसर जल्दी आएगा ही नहीं। फिर तो तू स्क्वायर पे चला गया, 25 इंटू 25 बहुत लंबा चला गया। तूने जहाँ तो 20 लेना या 30 लेना, ऐसे जीरो के पास, जीरो के पास। तो दिस इम्प्लाइज जो 30 माइनस 1 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 30 का स्क्वायर नहीं करना हमने, किसका स्क्वायर करना है, 3 का। 3 का स्क्वायर कितना होता है, और कितने आगे, 2 जीरो आगे, जीरो का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। 1 ऐसे ही, और 2 3 जा 6, तो माइनस कितना आ गया, 60 आ गया। बात समझ में आई। अब इनको दोनों को ऐड करो, तो 900, ये होगा 901, और इसमें से 60 क्या कर दो, माइनस, तो कितना आएगा 4। तो 841 हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। और इसका रीज़न क्या था, यहाँ पे लिखना है यूजिंग a माइनस बी का होल। जरूर लिखनी है आइडेंटिटी, जरूर लिखना है इसको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, डेट्स जी। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
ये देखो भी अब आ गए आपकी 4.2 की तरफ। तो उन्होंने बोला पहले इसको क्या करो, फैक्टराइज करके दो। हमने तो फैक्टराइज आपको पता, आप देखो सब में प्लस प्लस के साइन है, सब में प्लस प्लस के साइन है ना, तो इसका मतलब इसमें a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगनी है। कौन सी लगनी है, a प्लस बी वाली। तो हाँ क्योंकि ये प्लस का साइन है ना, देखो यहाँ पे 3 क्या बोल रहे हो, हाँ ये ढूंढना है बेटा। ये देखो एक ये स्क्वायर पे है और एक ये, तो यहाँ से हमने क्या निकालना होता है, a और b को। a b आ गया तो बाकी अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल, तो आंसर लिखेंगे 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ठीक है, नाउ इसको हम लिख सकते हैं 3x² और 16 वाले को क्या लिख सकते हैं, 4y²। a और b आपको पता लग गया। अब ये आ जाएगा +2, a क्या आएगा बोलो 3x और b क्या आएगा बोलो 4y। यानी कि समझ आया कैसे, ये क्या बन गया 3x², ये क्या बन गया 4y², और ये मैंने बोला था इसको नहीं देखना होता, अब किसको देखना होता है 2ab। अब देखो ध्यान से 2 3 जा 6 4 जा, बना के नहीं खुद, बना के नहीं खुद ब खुद। तो इसको जी हाँ यही तो है, यही तो लिखा हमने, 4 लिखा है ना साथ में, 4y लिखा है ना, हाँ बस। तो ये हमारा आ जाएगा 3x + 4y का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देंगे, 3x + 4y और साथ में लिख देंगे 3x + 4y। और नीचे जरूर लिखेंगे यूजिंग a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। यहाँ से ये आइडेंटिटी तैयार हुई है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, समझ आया ये। चलिए अब इसको निकालते हैं। सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है आपके सामने, बड़े आराम से लिखेंगे। तो आंसर देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 4s² + 20st + 25t²। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है बताओ, मैंने बोला था ना 25 तक स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं, याद करोगे। अरे भूल गए, पहले दिन ही बता रहे। तो 4 किसका, 4 किसका स्क्वायर होता है, हाँ तो बस ये चीज़ तो सही। 25 किसका होता है, हाँ तो फिर स्क्वायर, यही तो बताया था ना मैंने, यही तो बोला था। हाँ तभी तो याद करवाए थे पहले दिन ही, कुछ कारण था उसका। हाँ मैंने सुनने हैं एक दिन स्क्वायर और क्यूब भी सब 25 तक। तो ये क्या बन गया भाई 2s + 5t का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2s + 5t 2s + 5t। कैसे बना, a², इसको ब्रैकेट में डालना भाई, माफ़ करना ब्रैकेट में ज़रूर डालना, a² + b² + 2ab, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, और ये क्या बन गया हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है, और लिखेंगे यूजिंग a² + 2ab + b² = a + b का होल। दैट्स इट। क्लियर हो गया भाई, लो जी देख लो। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे जूम के ऊपर। कहाँ कर लेंगे इसको, जूम के ऊपर, जिसके ऊपर Z लिखा है इसका मतलब वो कहाँ किया जाएगा, जूम के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं नहीं सर ये करेंगे हम जूम के ऊपर, वो रहने दो। 4th क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो क्वेश्चन कहाँ पे हो जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले क्या बनेगा, 64p² + 32/3 pq + 4/9 q²।
ठीक है जी। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8p का होल स्क्वायर, और जो 5 बाय देखो 2 जो स्क्वायर बनना चाहिए किसी ना किसी का, है ना, तो 2 किसका, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका, 3 का, बिल्कुल q, और इसको अंदर करके बाहर का लिख देंगे स्क्वायर। अब लिखेंगे 2ab खुद ब खुद यहाँ से, 2a की जगह पे क्या आएगा 8p, और b की जगह पे क्या आएगा 2/3q। अब ध्यान से देखना ये चीज़ बननी चाहिए यहाँ पे, a 2 जा 16, 2 जा 32, और नीचे क्या आ गया, ये खुद ब खुद बनेगा, ये बनाने की जरूरत नहीं होती है आपको, सिर्फ a और b अच्छे से निकालने होते हैं। ये a, ऊपर ऊपर का निकालना है। हाँ ये a और b तो निकालने होते हैं इसमें, और क्या नहीं, करना, जो आपने 2ab लिया है उसमें से नीचे का निकालना है, ऊपर का पूरा ही निकलेगा भाई, ये चीज़ बनेगी पूरी। ये देख कैसे बन रहा है, 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 जा 32, और नीचे क्या रह गया, और ये देख इसके नीचे भी क्या है, और साथ में क्या है p, और तो यहाँ पे भी क्या है, ये खुद ब खुद बनता है। मैंने तो पता नहीं 10 बार बोल दिया शायद से, कि इसका ध्यान रखना है। तो नीचे कुछ है ही नहीं ना मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 तो बचा, तो करते। तो ये हमारा क्या बन गया अब अनिकेत, 8p बाई 3 करके, अब 8p प्लस 2/3q, 8p प्लस 2/3q। तो यूजिंग क्या आइडेंटिटी आएगी बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल। सर लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना चलेगा ही नहीं काम। ठीक है जी, कर लो। नेक्स्ट जो दो, चलो जी, अब इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से भाई, इसका आंसर बड़े ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी वरना फिर गलत हो जाता है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा कॉमन निकालने वाला क्वेश्चन। कैसे, बताओ कि a का स्क्वायर तो है, बट क्या 3 का स्क्वायर होगा, 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, 4 होता है, 9 होता है, 3 तो नहीं होता ना। तो फिर इसको क्या करेंगे, 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे बोलो इसको, बाहर निकाल। अब ध्यान से देखना अगले टर्म्स में क्या चेंज आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगले टर्म में समझनी है, ठीक है। अब मान लो अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता ना, एक ट्रिक बताऊँ साइड पे, कि मान लो समझ नहीं आ रहा कि सर कॉमन निकाल के अंदर क्या आएगा, मैं लिखता हूँ, देखना ध्यान से, उसको याद कर लो बस। फिर ये पता लग जाए ना कॉमन किसको निकालना है, तो फिर मुँह जवानी कर लोगे आप, कॉमन वाला आंसर आपका अपने आप ही बनता जाएगा। देखना ध्यान से, मान लो मैंने 3 को कॉमन निकाला ना, मेरी बात समझना, 3 को क्या कर दिया मैंने, अब मुझे क्या पता अंदर क्या आएगा, यही कन्फ्यूजन है ना। अब ये तो पता है ए आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई काम हो ना, तो छोटी सी ना एक लाइन लगाना है ऐसे करके, रफ साइड पे कर लोगे, और जो आपका वर्ड है ना उसको पूरे को लिख देना जो भी था आपके पास। सीधी ट्रिक बता रहा हूँ, कॉमन बारे कभी सोचना ही नहीं पड़ना जिंदगी, सीधा ही आंसर आएगा आपका, सोचना नहीं पड़ेगा अंदर 3 आएगा कि 4 आएगा, क्या आएगा, ये आएगा वो आएगा। जिस चीज़ को आपने कॉमन निकाला ना, ऊपर 2 चीज़ों से कॉमन निकलता है, ऊपर और नीचे, बात समझना। अब ये कहाँ कॉमन निकला बताओ, ऊपर और नीचे, ऊपर, क्योंकि इसके नीचे क्या आ रहा है 1। अगर 1 ऊपर हुआ तो फिर कॉमन नीचे से निकला, अभी कॉमन कहाँ से निकला, ऊपर से। तो अगर ऊपर से कॉमन निकालोगे ना, तो जिस चीज़ को कॉमन निकाला उसको सबसे डिवाइड कर देना, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। किसको कॉमन निकाला था, 3। अब इसको पहले 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड करो, और जो ऊपर वाला है इसको भी 3 से क्या कर दो। अरे सर ऑलरेडी हुए ना हो, आपने 3 साइड पे लगा देना। मैंने कॉमन ऊपर निकाला तो मैंने नीचे सबके क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, बिना सोचे समझे, सीधा तरीका। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई।
हाँ नहीं आई। मैंने ऊपर क्या कॉमन निकाला, तो मैंने सबके साथ क्या डिवाइड कर दिया। इसमें अभी और क्या समझना बताना मेरे को, इतना ही तो बताया मैंने। और ये नीचे वाले को करना है क्या पूछ रहा होगा नीचे वाले की बाद में देखना, अगला क्वेश्चन नीचे वाला है, तब ऊपर वाला समझ आ जाएगा कैसे करना है। ये समझ आया कैसे कर रहा है क्वेश्चन को, सेम ही आएगा, ये याद रखना। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले से क्या निकाला, कॉमन। जो कॉमन निकाला उसको सबके साथ क्या कर दिया। अब कटिंग करो, 3 के साथ 3 कट हो गया, क्या बचा बोलो, ए स्क्वेयर। 1 को लिखो चाहे ना लिखो। अब क्या ये कट होता है इसके साथ, इसका आएगा 4ab/3। बिना सोचे समझे, हमें नहीं सोचने पड़ रहा है कॉमन क्या करना। क्या ये ऊपर कट हो रहा है कहीं, तो 3 को 3 के साथ क्या कर दो, 3 3 जा। अब इसको लिखेंगे 4/9 लो भैया आपका कॉमन निकल गया। हाँ जी, सबसे आसान तरीका है, सबसे इससे आसान तरीका ही कोई नहीं है। अब देखो अंदर 2/3, अब देखो स्क्वायर क्रिएट हो गया आपके, इसका भी स्क्वायर बन गया और इसका भी स्क्वायर बन गया क्वेश्चन का। और वो बी का स्क्वायर, 2/3 बी का स्क्वायर। इससे आसान मेथड है मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं है फिर इससे आसान। कुछ नहीं करा हमने, सीधा निकाल दिया, देख लो। ये मेथड बोल रहा है CBSE, तो इसको ऐसे लिखा। अब इसको क्या लिखेंगे, 2/3 बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा 2ab। देखो ना, ये चीज़ बननी चाहिए बीच वाली, देखो 2 2 जा 4 × ab, 4ab, यहाँ पे b भी आएगा, और नीचे क्या है 3, तो देखो बन गई चीज़। अच्छा सर, मान लो ऊपर से नहीं होता तो नीचे नंबर हाँ करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे। ये समझ आया, कुछ डाउट इसमें इजी बताओ, अगर कोई डाउट है तो। क्योंकि वो अंदर बन रहा था ना स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बन रहा था ना, स्क्वायर नहीं बने उसको बाहर तो फिर उसको कॉमन निकाल दें। सर कॉमन अपने हिसाब से ऐसे निकालना है कि स्क्वायर बन जाए मेरा बस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a + 2/3 b का होल स्क्वायर। तो 3 को अंदर ही रहने दो, ठीक है। इसको मैं पेज ऐड कर लेता हूँ वहाँ पे, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो 3 को ऐसे रहने दो, इसको 2 बार लिख दो, क्या बनेगा a/2b, और ये क्या बन गया ये कल करी तो थी हमने एग्जाम्पल, जो हमने अभी कटवाई है। कटवाई है ओ अभी करवाई है जो कल करवाई थी मैंने, जिसमें मैंने वो कटवा दिया ऊपर वाला। इसी मेथड से करना है। अब समझ आया इस मेथड का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, बेस्ट मेथड हो गया हमारा, उसको उससे मत करना, ठीक है। बस यही था हमारा। अब इस पर वो लिख दो, फॉर्मूला जरूर लिख दिया करो यार। फॉर्मूला क्या था हमारा, बोलो। यूजिंग a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। पता है वीडियो का क्या फ़ायदा होता है, अब इसको 10 बार देखो चाहे घर में जाकर। अब देखना ध्यान से भाई, इस आंसर को समझेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हमने करे हैं ना, मेरी गारंटी है, पक्का है आपको कुछ भी हो जाए। तो ये देखो हमारे पास है 9/5 s² + 6xv + 5v। अब देखो भाई, यहाँ तो ये 5 बाहर आ जाए, जहाँ तो ये तरीका है मैं 5 को बाहर निकाल लूँ तब भी बन जाएगा मेरा आंसर, तब भी सही होगा, बात रखना। जहाँ फिर मैं 1/5 बाहर निकाल लूँ, दोनों में चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 बाहर निकाल लूँगा, बात समझना, तो ये मेरा v² बन जाएगा, तब भी सही हो जाएगा, v² तो होता है। और अगर मैं 1/5 बाहर निकाल दूँ तो ये 5 अपने आप उड़ जाएगा, देखना कैसे, इसका 25 बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ अब देखना, हाँ अब देखना ध्यान से, मैं दोनों से करवाऊँ, एक बार 5 निकाल कर एक बार 1/5 निकाल कर, दोनों समझो, जो अच्छा लगे लिख देना, दोनों सही होंगे। बात समझ आई? इसमें दोनों निकाल सकते हो। चलो एक ही करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते आपको, एक ही करते हैं। क्या करते हैं, एक 1/5 बाहर निकालता हूँ, तब भी चलेगा। हाँ अभी बोलो, मैं वो भी करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, मैं दोनों करवा देता हूँ, जो अच्छा लगे कर लो। तो पहले मैंने क्या निकाला बोलो बाहर, 1/, अब 1/5 बाहर निकाला ना, तो ऊपर क्या होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई, जैसे नीचे डिवाइड में था ना, अब 5 इसके साथ, 5 इसके साथ और 5,
आई बात? मतलब नीचे से निकाला ऊपर मल्टीप्लाई हो, अगर ऊपर से निकाला नीचे वही तो बोल रहा था कब से मैं। और अभी क्या? देखो इस बोल रहा अब 5 के साथ 5 Yes. तो क्या बन गया 9, 5 6 जा 30 चलिए इसमें 30 SB, 5 5 जा 25 B स्क्वायर। अब देखो बन गया आपका कुछ लोगों को दिया आंसर। चेक करो क्या ये बनेगा 3S स्क्वायर, और क्या ये बन जाएगा 5B स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2AB। ठीक है, ओके हो गया, गलत होगा ही नहीं यार, किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा। तो ये आपका बन जाएगा 3S प्लस 5E का होल स्क्वायर। इसको अब 2 बार लिख दो, तो 1/5 3S प्लस 5B, दिल का समझ आया ना, 3S प्लस 5, और लिख देना यूजिंग A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B का होल। करना है दूसरे मेथड से कि रहने देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, करवा तो दूंगा अभी 2 मिनट में।